यूपी का कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद मिट्टी में दफन हो चुका है, लेकिन उसकी मौत के बाद रोजाना उसके बारे में नई नई कहानी निकलकर सामने आती रहती है। सवाल यही है कि अतीक को किसने मरवाया, क्यों मरवाया। उमेश पाल की हत्या की बात क्या अतीक अहमद ने कबूल कर ली थी, या फिर अतीक ने उन पुलिस वालों को धमकी दी थी जिन्होंने अतीक का एनकाउंटर किया था, और उसके ठीक ठीक अगले ही दिन अतीक की गोली मारकर उसके भाई के साथ हत्या कर दी गई। यही सब वो बातें हैं जो अतीक की हत्या के बाद एक सवाल बनकर रह गए हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अतीक अहमद को जब ये पता था कि उसकी बादशाहत खत्म हो चुकी है, उसके बाद भी वो पूछताछ के दौरान वो उन पुलिस कर्मियों को देख लेने की बात करता है, तो आखिर अतीक किसके दम पर ये सब बातें कर रहा था। क्या अतीक ये सब करके अपने खोए हुए बाहुबल को वापस पाना चाहता था, और इसीलिए उसने पहले उमेश पाल की हत्या की और बाद में एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहा था कि उसकी बादशाहत वापस प्रयागराज में कायम हो जाए। इन्हीं सब बातों को लेकर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं OTT इंडिया। दरअसल राजूपाल हत्याकांड के बाद साल 2007 में हुए उमेश पाल अपहरण कांड ने माफिया डॉन अतीक अहमद की बादशाहत पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद ये खूंखार गैंगस्टर खुद तिलमिला उठा था। उसने पहले उमेश पाल को धमकाने की कोशिश की, फिर खरीदने की भी कोशिश की, लेकिन जब इस पूरे मामले में सफलता नहीं मिली तो उसने अपने लेटर हेड पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और गृह सचिव को एक पत्र लिखकर केस को बंद कराने की मांग की थी। उसने इस पत्र में ये स्वीकार किया था कि इस मुकदमे की वजह से उसकी बादशाहत कम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव और गृह सचिव को अतीक अहमद ने यह पत्र 17 अगस्त साल 2012 में लिखा था। इसमें उसने कहा था कि उमेश पाल ने उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं। इस मुकदमे की वजह से उसके मान सम्मान में कमी आई है, उसकी छवि धूमिल हो चुकी है, जबकि उसका और उसके भाई का उमेश पाल से कोई भी वास्ता नहीं है। उसने अपने पत्र में गुहार लगाई थी कि बहुत जल्दी इस मुकदमे को खत्म कराया जाए। हालांकि उस समय की सरकार ने इस पत्र पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। वहीं पुलिस कस्टडी के रिमांड पर भी गैंगस्टर अतीक अहमद ने यह एक्सेप्ट किया था कि उमेश पाल अपहरण कांड के मुकदमे की वजह से ही उसे काफी नुकसान हुआ है। इस नुकसान को रोकने के लिए उसने कई बार उमेश पाल को मिलने के लिए भी बुलवाया, लेकिन उमेश पाल मिलने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। अतीक ने स्वीकार किया था कि अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अब उमेश पाल की हत्या करनी उसकी मजबूरी बन चुकी थी। अतीक अहमद ने कस्टडी रिमांड के दौरान यह भी एक्सेप्ट किया था कि उमेश पाल की वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका था और इसी के चलते उसकी हत्या करवानी पड़ी। ये पूरा मामला साल 2005 में हुआ था और राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल एक चश्मदीद गवाह भी था। उसने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, गुड्डो मुस्लिम समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज इस मामले में मजबूत गवाही भी दी थी। हालांकि उसे गवाही देने से रोकने के लिए अतीक अहमद ने काफी कोशिश की, यहाँ तक कि साल 2007 में उसका अपहरण करवाया और पूरी तरह से मारपीट के बाद धमकी देते हुए छोड़ दिया था। लेकिन उमेश ने उसके चंगुल से छूटते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा दिया था और इसी मुकदमे में अतीक को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। इसी मामले में गवाही के बाद कोर्ट से घर लौटते समय अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अतीक अहमद ने साल 2012 में अपनी यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही इस केस को खत्म कराने की मांग की थी, लेकिन उसके इस मांग को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो तथाकथित रूप से अतीक अहमद की पार्टी के थे और पहली बार नए मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने भी अतीक अहमद के इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। शायद अतीक अहमद के लिए ये सबसे बड़ा झटका था और उसे फिर गुजरात की साबरमती की जेल में एक लंबी यात्रा वहां पर करनी पड़ी। और जब अतीक अहमद उमेश पाल के ही केस में प्रयागराज लाया गया तो उसे और उसके भाइयों को, दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया गया। तो मिला जुला कर ये बात निकल कर सामने आ चुकी है कि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ सिर्फ इसीलिए मारे गए, या फिर उमेश पाल की हत्या भी सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि अतीक अहमद जिस तरह से उसका पहले वर्चस्व था, पहले उसकी बादशाहत थी, उसके नाम से जैसे लोग डरा करते थे, खौफ खाया करते थे, तो अतीक अहमद ये चाहता था कि एक बार फिर से उसका जुर्म का साम्राज्य वैसे ही स्थापित हो जाए और इसी के लिए उसने उमेश पाल की हत्या करवाई थी। लेकिन अतीक अहमद को शायद इस बात का भी अंदाजा हो चुका था कि उमेश पाल की हत्या उसने उस वक्त कराई थी जब उस वक्त विधानसभा चल रहा था और विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने यह भी कह दिया था कि ऐसे माफियाओं को मैं
मिट्टी में मिला दूंगा। वाकई में अतीक अहमद जैसे बदमाशों को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस तरह से कार्रवाई की, ये तो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश देख रहा है। लेकिन अतीक अहमद जैसे और भी तमाम बहुत सारे गुंडे माफिया हैं जो आज भी पूर्वांचल में, यूपी में अब जनता के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए नासुर बन चुके हैं। लेकिन अतीक अहमद का चैप्टर तो क्लोज हो चुका है। लेकिन अब इस पूरे मामले में दो बातें और निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, और दूसरा गुड्डू मुस्लिम जो इस पूरे मामले में अतीक अहमद के साथ हुआ करता था। ये दोनों अभी पुलिस को अभी चकमा देने में कामयाब होते लगातार दिखाई दे रहे हैं। देखना फिलहाल अहम ये होगा कि ये दोनों कब गिरफ्तार होंगे, और जब तक ये दोनों गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक इस केस को किसी भी एंगल से देखना या फिर नतीजे तक पहुंचना बिल्कुल गलत होगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या अतीक अहमद की जो बादशाहत खत्म हुई, क्या अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए उसने उमेश वाल की हत्या करवाई थी? आखिर 2012 में जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई थी तो समाजवादी पार्टी ने अपने ही पार्टी के नेता अतीक अहमद की मदद क्यों नहीं की? जब अतीक अहमद के हिसाब से झूठा मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज कराया गया था तो अखिलेश यादव ने उसकी सुनवाई क्यों नहीं की? खैर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और शायद अगर अखिलेश यादव ने उस वक्त कोई कार्रवाई की होती तो आज अखिलेश यादव भी नप चुके होते। फिलहाल आपका क्या कहना है, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए OTT इंडिया, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह की खबरें सबसे पहले देखने को मिलती है। नमस्कार, जय।